अस्सलाम वालेकुम। वो एक 14 साला बुलंद जज्बा और बाहिम्मत नौजवान था जिसने आंखों में मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब सजा रखे थे। उसका ताल्लुक सूबा पंजाब के एक छोटे से गांव से था, जहां उसने आज से 14 बरस कबल आंख खोली तो ख़ानदान को गुर्बत में जकड़ा हुआ पाया। गरीबी का मुस्तकिल साथ और मुश्किल हालात में उसने ज़िंदगी का सफ़र जारी रखा। उसके वालिद ने अपने ख़ानदान को बेहतर सहूलतें बाहम पहुंचाने के लिए काफ़ी तग्गोदो की, लेकिन वो बमुश्किल से बाल बच्चों का पेट पाल पाता और गुर्बत का रक्स उसके घर के आंगन में दिन रात जारी रहता। वो बच्चा ज़िंदगी की 14 बहारें देख चुका था। गुर्बत के बायस पढ़ाई का शौक़ उसे स्कूल से जुदा ना कर सका और वो अब 9वीं जमात का तालिब इल्म था। वो एक हसास दिल, मेहनती और फ़र्ज़ शनास कमसिन बच्चा था, जो अपने वालिद को शबो रोज़ गुर्बत की चक्की में पीसता देखकर कुढ़ता रहता था। उसका एक भाई बीमारी के बायस और मुनासिब इलाज मुआवजा ना होने की वजह से माजूर हो चुका था। बढ़ती हुई महंगाई और बेरोज़गारी की वजह से हालात अबतरी की तरफ गामज़न थे। एक रोज़ नौजवान को अपनी गुर्बत का ख्याल सताने लगा। उसकी आंखों के सामने उसकी मेहनती माँ और वालिद का चेहरा आ गया, जिन्हें गर्दिश ज़माना ने जल्द बुढ़ापे की तरफ धकेल दिया था। वो रात उसने करवट बदल बदल कर गुजारी और बिल आखिर उसने एक फ़ैसला कर लिया। वो एक मेहनती, पुरजोश, पुरअज़्म, हसास और मुस्तैद नौजवान था। एक रोज़ उसने सुना कि लोग बैरून मुल्क जाते हैं, बहुत सा पैसा कमाकर घर भेजते हैं और यूं गुर्बत को मात दे देते हैं। उसके इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी मिसालें मौजूद थीं। बाहर के पैसे की रेल पेल और जादुई ताकत की वजह से बहुत से कच्चे घर पक्के बन चुके थे। छोटे घर में रहने वाले ख़ानदान बड़ी बड़ी कोठियों में मुंतकिल हो चुके थे। उसके अब्बा जैसे कमज़ोर माली हैसियत रखने वाले अब अपने आप को चौधरी और मलक साहब कहलवाते थे और मुआशरे में उनकी पग ऊंची हो चुकी थी। इस इलाके में बैरून मुल्क रहने वालों की शादी ब्याह की तकरीबात भी काबिले दीद होती हैं, जिसमें बड़े बड़े नोट नछावर किए जाते, नवे निकोर मोबाइल फेंके जाते और इस तरह के दीगर तोहफ़े बांटे जाते कि इलाके में उनकी वाह वाह हो जाती, क्योंकि उनके दो तीन अफराद इटली, फ्रांस, यूरोप, दुबई वगैरह में पैसा कमाते हैं। बस इसी देखा देखी में नौजवान ने एक ही ज़िद लगा ली कि वो भी यूरोप जाएगा। उसकी अम्मा और अब्बा ने यह सुना तो उन्हें झुरझुरी आ गई कि एक बेटा माजूरी के बायस चारपाई से लग गया है और दूसरा इस छोटी सी उम्र में पैसा कमाना चाहता है, और वो भी दियारे गैर में। उसकी माँ ने उसे सीने से लगाकर बहुत समझाया कि पुत्र, जिद ना कर, हम रूखी सूखी खा लेंगे, मगर मैं अपने लाल को आंखों से ओझल नहीं कर सकती। उसके अब्बा ने भी उसकी मिन्नत समाजत की, लेकिन वो फैसला कर चुका था। मुल्की हालात देखते हुए वो अपनी माली हालत बैरून मुल्क जाकर बदलना चाहता था। बेटे के पुरजोर इसरार और गुर्बत से तंग माँ बाप ने बिल आखिर हार मान ली और एजेंट की बातों में आकर कम उम्र बेटे को इटली भिजवाने के लिए अपना मकान तक बेच डाला, क्योंकि इतना पैसा इकट्ठा करने का कोई और तरीका ना था। नौजवान बेटा बहुत पुरमीद था कि इटली जाकर इतनी मेहनत करेगा कि बहुत जल्द एक खूबसूरत घर तामीर करवाएगा। वो अक्सर कहता कि बड़े मकासद हासिल करने के लिए बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। आखिर वो दिन भी आ गया कि जिस रोज़ ये 14 साला मासूम नौजवान माँ बाप और घर वालों को तड़पता छोड़कर सफ़र पर रवाना हो गया। जुदाई का कैसा मंजर होगा कि कमसिन बच्चा, जिसे माँ ने कभी अपनी आंखों से ओझल ना किया था और अपने शहर से बाहर भी नहीं निकला था, उसे माँ ने हज़ारों मील दूर दियारे गैर के लिए कैसे रवाना किया होगा। हाय, ये गुर्बत भी क्या क्या रंग दिखाती है, खुदा इससे महफूज रखे।
कमसिन नौजवान का कुछ रोज़ तो घर वालों से राब्ता रहा, मगर अचानक फिर मुनक़ते हो गया। माँ बेचारी के दिल में हौल उठने लगे और वो हर वक्त अपने लखते जिगर के लिए दुआएं मांगती रही। फिर एक रोज़ ये मनहूस खबर फैली कि इटली जाने वाले लोगों की कश्ती को यूनान की समुद्री हदूद में हादसा पेश आ गया है और बहुत से पाकिस्तानी नौजवान लापता हैं। बस ये खबर सुनने की देर थी कि माँ बेचारी तो तड़प कर रह गई। हादसा की तफसील कुछ यूं थी कि लीबिया से यूनान पहुंचने के लिए उनका सफ़र 9 जून को शुरू हुआ था। सब लोगों को माहीगीरी के लिए इस्तेमाल होने वाले एक पुराने और जंग आलूद ट्रालर पर सवार किया गया था। इस पर 500 से 750 मुसाफिर सवार थे, जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ कौमियतों से था। कश्ती के अमले ने इंजन बंद कर दिया ताकि आसपास से गुजरने वाले या कोस्ट गार्ड वगैरह का अमला कश्ती की आवाज़ ना सुन सके। इसी दौरान कश्ती एक जानिब झुकना शुरू हो गई और उसमें पानी दाखिल होने लगा। कुछ मुसाफिरों और यूनानी हुक्काम का अंदाज़ा है कि कश्ती का कप्तान इटली जाने का रास्ता भूल गया था। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि सफ़र शुरू होने के 3 दिन बाद समंदर में कश्ती के इंजन ने काम करना छोड़ दिया। कश्ती के अमले ने कई बार इंजन ठीक करने की कोशिश की, लेकिन इंजन बार बार ख़राब होता रहा। मुसाफिरों ने यह भी बताया कि सफ़र के दौरान बार बार पानी और खाना मांगने पर भी ज़रूरत के मुताबिक खाने पीने की अशिया फराहम नहीं की जाती थीं। बाद मुसाफिरों का कहना है कि मुसाफिरों ने कश्ती के पास से गुजरने वाले एक कमर्शियल जहाज़ से पीने का पानी मांगा। जहाज़ के अमले ने कश्ती में पानी की चंद बोतलें फेंक दी, जिसके बाद मुसाफिरों में पानी की बोतलें हासिल करने के लिए भगदड़ मच गई और कश्ती गैर मुतवाज़िन होकर डूबने लगी। इस सानहे में चंद खुशकिस्मत मुसाफिरों को ज़िंदा बचा लिया गया, जबकि सैकड़ों की तादाद में अभी भी लापता हैं और उनके घर वाले आस उम्मीद लगाए उनकी बाखैरियत वापसी की राह तक रहे हैं। कमसिन नौजवान भी उन्हीं लापता अफराद में शामिल है, जिसका ताहाल कुछ मालूम नहीं कि वो ज़िंदा है या समंदर की नज़र हो चुका है। किस्मत के भी अजीब खेल हैं कि गुर्बत के सताए हुए नौजवान के ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होने की बजाय समुंदर की बेरहम लहरों की नज़र हो गए। वो जो वालदैन से कहता था कि मैं तुम्हारी गुर्बत ख़त्म करूँगा और अपने मादूर भाई का इलाज कराऊँगा, अब उसका कोई अत्ता पता नहीं। अच्छे मुस्तकबिल की खातिर मकान बेचकर बेघर होने वाले गरीब माँ बाप अपने 14 साला बेटे के ज़िंदा होने की दुआएं मांग रहे हैं। यूनान कश्ती हादसे में लापता अफराद के अहल खाना ने उनकी खोज में मदद के लिए हुकूमत से ताआवुन की अपील की है, मगर कैसी और कौन सी हुकूमत जो इक़्तिदार की खातिर मुखालफिन को कुचलने के लिए मुल्की वसाइल का बेतरेक इस्तेमाल कर रही है। वो ताकत के नशे में अपनी मराआत और इक़्तिदार को तो तूल दिए जा रहे हैं, मगर आवाम किस अजाब में मुब्तला हैं, इससे उन्हें कोई सरोकार नहीं। हमारे वज़ीर ख़जाना साहब एक तकरीर में ख़ुद इंकशाफ फरमा रहे थे कि बाद बड़े बड़े अफसरान ऐसे भी हैं जो 3-3 नौकरियां कर रहे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं और पेंशन भी। एक नौकरी से रिटायर होते हैं तो दूसरी नौकरी का बंदोबस्त हो जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में पढ़े लिखे नौजवान बेरोज़गारी के हाथों ज़लील ख्वार नहीं होंगे तो और क्या होगा। या अल्लाह हम सब पर रहम फरमा और किसी का भी लखते जिगर को अपने घर वालों से जुदा ना कर। उनकी रोज़ी रिज़्क़ का बंदोबस्त अपने ही वतन में फरमा दे और उन्हें दियारे गैर के मसाइब व आलाम से महफूज फरमा। आमीन।